वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक मद्यपान से रिलेटेड है। कॉजेज ऑफ अल्कोहलिज्म, मद्यपान का कारण। मद्यपान करने वाले लोगों की संख्या समाज में बढ़ती ही जा रही है। भारत में वेस्टर्न सोसाइटी का अनुकरण किया जा रहा है और फैशन के इस माया जाल में फंसकर लोग मद्यपान करना शुरू कर देते हैं। मद्यपान का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मद्यपान के कारण हार्ट डिजीज हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, या किडनी में कई बीमारियां फैल सकती है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रकार कहीं न कहीं सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी बाधित हो रहा है। नेशनल डेवलपमेंट पर मद्यपान का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। WHO के रिपोर्ट के आधार पर वर्ल्ड में हर वर्ष 3 मिलियन डेथ मद्यपान के कारण ही हो रहा है और पर डे डेथ की संख्या लगभग 6000 है। भारत में भी मद्यपान से मरने वाले लोगों की संख्या 2.6 लाख पर ईयर है और पर डे मद्यपान से मरने वाले लोगों की संख्या 712 है। इस प्रकार मद्यपान के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मद्यपान के कारण इंजूरीज से मरने वाले लोगों की संख्या 28% है, जिसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट और वायलेंस भी इन्वॉल्व्ड है। मद्यपान के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से मरने वाले लोगों की संख्या 21% है। मद्यपान के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वाले लोगों की संख्या 19% है और मद्यपान के कारण कैंसर और इन्फेक्शस डिजीज से मरने वाले लोगों की संख्या 32% है। इस प्रकार मद्यपान के कारण मृत्यु दर में वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है। भारत में अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। 2016 में अल्कोहल का कंजम्पशन 5.38 बिलियन लीटर्स देखा गया। 2017 में 5.66 बिलियन लीटर्स हो गया और 2018 में 5.94 बिलियन लीटर्स रिकॉर्ड किया गया। 2019 में 6.23 बिलियन लीटर्स देखा गया और 2020 में यह बढ़कर 6.53 बिलियन लीटर्स हो गया। इस प्रकार भारत में अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में कई कारणों को लोकेट किया जा सकता है। मद्यपान के कारणों को मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: बायोलॉजिकल कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज एवं सोशल कॉजेज। बायोलॉजिकल कॉजेज में ऐसा देखा गया है कि 70% अल्कोहलिक पर्सन का संबंध उनके फादर या ग्रैंड फादर के अल्कोहलिक बिहेवियर से देखा गया है। अल्कोहलिक बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। जहां तक साइकोलॉजिकल कॉजेज का प्रश्न है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्रेशन है, निराशा,
जब व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है तो वह निराश हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण मद्यपान की ओर प्रेरित होने की संभावना बनी रहती है। लो टॉलरेंस, जिन व्यक्तियों में लो टॉलरेंस देखा गया है, अर्थात बर्दाश्त करने की क्षमता जिनमें कम होती है, ऐसे लोग आसानी से मद्यपान की ओर प्रेरित हो सकते हैं। फीलिंग ऑफ एलिनिएशन भी मद्यपान का कारण है। जो व्यक्ति समाज से, परिवार से, कम्युनिटी से या किसी खास ग्रुप से एलिनिएट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति नॉर्मलेसनेस, पावरलेसनेस एंड अपार्टनेस फील करता है और यह एलिनिएशन व्यक्ति को मद्यपान की ओर प्रेरित कर सकता है। फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, हीनता की भावना। यदि व्यक्ति में हीनता की भावना विकसित हो जाती है या किसी भी कारण से व्यक्ति किसी क्षेत्र में कंपीट नहीं कर पाता है, तो वैसे परिस्थिति में मद्यपान की ओर प्रेरित होने की संभावना बनी रहती है। एंजाइटी, चिंता। चिंता का कई कारण है। यह सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है या किसी व्यक्ति के कारण चिंता विकसित हो सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर एंजाइटी या चिंता विकसित हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में मद्यपान की ओर प्रेरित होने की संभावना बनी रहती है। टेंशन, टेंशन का कई कारण हो सकता है। यह टेंशन कहीं से भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और जो व्यक्ति तनाव के परिस्थिति में आ जाता है या तनाव का अनुभव करता है, वैसे परिस्थिति में मद्यपान की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस, यदि व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक दबाव का अनुभव करता है, यह स्ट्रेस जॉब से रिलेटेड हो सकता है, यह स्ट्रेस पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, यह स्ट्रेस सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। जब व्यक्ति मानसिक दबाव या स्ट्रेस का अनुभव करता है, वैसी परिस्थिति में मद्यपान की ओर प्रेरित होने की संभावना बनी रहती है। डिप्रेशन, जब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, यह व्यक्ति अपने आप को दबा दबा हुआ समझने लगता है, तो वैसी परिस्थिति में मद्यपान की ओर प्रेरित होने की संभावना अधिक हो जाती है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यदि व्यक्ति के अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी डेवलप कर जाता है, तो वैसे परिस्थिति में व्यक्ति अपने डर को, क्रोध को, प्रेम को सही ढंग से एडजस्ट कर पाने में संभव नहीं हो पाता है और इसी इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण व्यक्ति मद्यपान की ओर प्रेरित हो सकता है। अब यदि सामाजिक कारणों की बात की जाए तो सामाजिक कारण के अंतर्गत ट्रेडिशन महत्वपूर्ण है। ट्रेडिशन के कारण हमारे समाज में कई परिवर्तन हो रहे हैं। किसी फंक्शन या पार्टी में जाने के बाद वहां कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मद्यपान के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेडिशन के कारण लोग
मद्यपान करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ट्रेडिशन भी मद्यपान का एक महत्वपूर्ण कारण है। रिप्रूफ बाय फैमिली, परिवार से तिरस्कृत। जब व्यक्ति अपने परिवार से तिरस्कृत हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उनमें तनाव और इन्फीरियरिटी विकसित हो जाती है और यही भावना व्यक्ति को मद्यपान की ओर अग्रसर कर सकता है। एवॉइडेंस, एवॉइडेंस फ्रेंड से हो सकता है, एवॉइडेंस ग्रुप से हो सकता है, एवॉइडेंस किसी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। यदि व्यक्ति को एवॉइड किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसी एवॉइडेंस के कारण व्यक्ति में मद्यपान की संभावना विकसित हो सकती है। लॉस ऑफ जॉब, यदि व्यक्ति का जॉब छूट जाता है या जॉब से बाहर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में भी व्यक्ति मद्यपान की ओर अग्रसित हो सकता है। प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप के प्रेशर के कारण भी लोग मद्यपान शुरू कर देते हैं। यदि पीयर ग्रुप में मद्यपान करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है तो वैसे परिस्थिति में व्यक्ति मद्यपान का शिकार हो सकता है। अल्कोहलिक पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, यदि किसी व्यक्ति का पेरेंट्स अल्कोहलिक होता है या रिलेटिव्स मद्यपान करते हैं तो वैसे परिस्थिति में मद्यपान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। होम इन्वायरमेंट, यदि होम इन्वायरमेंट ब्रोकन होता है, कलहपूर्ण होता है, तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति मद्यपान का शिकार हो सकता है। प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ, यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या अभियोजन करने में परेशानी होती है तो वैसे परिस्थिति में भी लोग मद्यपान का शिकार हो सकता है। कैरेक्टर डिसऑर्डर, यदि व्यक्ति का चरित्र असामाजिक होता है तो ऐसे व्यक्ति में मद्यपान की संभावना अन्य लोगों के अपेक्षा अधिक देखी जाती है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के कारण भी मद्यपान का शिकार हो सकता है। टीन एजर्स में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। तो जिन बच्चों में क्यूरियोसिटी अधिक होती है तो ऐसे बच्चे मद्यपान की ओर प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार व्यूअर्स, मद्यपान के संदर्भ में कई कारण हैं, कई संभावनाएं हैं। यदि उन संभावनाओं पर ध्यान दिया जाए तो कुछ हद तक मद्यपान को नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर इस संबंध में आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।